हेलो बच्चों, सत श्री अकाल, आदाब। लगते हो सब खैरियत में हो। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की उर्दू विषय की नज़म पढ़ेंगे। सूरजनारायण मेहर की लिखी हुई है, जिसका नाम है बहादुर बनो। बच्चों, सूरजनारायण मेहर ने इस नज़म में हमें समय की बचत के बारे में बताया है कि अगर हम समय का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी नसीहत के साथ सूरजनारायण मेहर ने इस नज़म में आपको बताया है। चलो बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले हम सूरजनारायण मेहर के बारे में जान लेते हैं। सूरजनारायण मेहर है वो 1863 में पैदा हुए थे और 1933 में वफ़ात पाई थी। सूरजनारायण मेहर दिल्ली में पैदा हुए थे। दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी और यहीं तालीम पाई। जो दीनी तालीम है, शिक्षा है, वो इन्होंने दिल्ली में ही प्राप्त की थी। 20 साल तक पंजाब के महकमा तालीमात में मुलाजिम रहे। यानी 20 साल तक ये पंजाब में शिक्षा से जुड़े रहे और नौकरी हासिल की। उन्होंने गज़लें लिखी हैं, कसीदे भी लिखी हैं, मसनवियाँ भी लिखी हैं और कतें भी लिखी हैं। लेकिन नज़्म गोई इनका ख़ास मैदान है। देखिए, सूरजनारायण मेहर ने बच्चों गज़लें, नज़्म, कसीदे, मसनवियाँ, कता ये लिखी हैं। लेकिन इन्होंने नज़्म गोई में ज़्यादा काम किया है। नज़्में बहुत लिखी हैं इन्होंने। उन्होंने अंग्रेज़ी नज़्मों के तर्जुमे भी किए हैं। देखो बच्चों, जो इन्होंने नज़्म लिखी हैं वो अंग्रेज़ी का तर्जुमा इन्होंने उर्दू में किया और इनकी 20 नज़में अखलाकी मौजू पर हैं। जो इंसान की ज़िंदगी है उस पर इन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं, जिनमें बच्चों की नफ्सियात, उम्र और दिलचस्पी का ख़ास ख्याल रखा गया है। यानी इन्होंने जो नज़में लिखी हैं वो बहुत सारी नज़में ऐसी लिखी हैं जिनमें बच्चों के बारे में लिखी हैं। उम्र और दिलचस्पी का ख़ास ध्यान रखा गया है। यानी छोटे बच्चे होते हैं, उनको चित्र के माध्यम से कहानियाँ लिखना, जिस जमात में बच्चा पढ़ रहा है उसी के अनुसार इन्होंने नज़में लिखी हैं। नज़मों की ज़बान सादा और सलील रही है इनकी। यानी सादी ज़बान में इन्होंने नज़में लिखी हैं। इस तरह से सूरजनारायण मेहर है वो कसीदा निगार, मसनवी निगार, कता, गज़ल के साथ साथ नज़म निगार भी रहे हैं। सूरजनारायण मेहर 1863 में दिल्ली में पैदा हुए थे और पंजाब में भी इन्होंने तालीमात में बहुत सारी मुलाजमत, बहुत सारा काम किया था और तालीमात में इन्होंने पंजाब में मुलाजमत हासिल की थी। मुलाजमत का मतलब होता है नौकरी। तो इन्होंने पंजाब में तालीमात में मुलाजिम रहे और सूरजनारायण मेहर ने इस नज़म में हमें क्या बताया बच्चों कि हमें हमेशा
काम को लगन से करना चाहिए और कामचोर नहीं होना चाहिए। मेहनत और लगन के साथ काम करोगे तो दुनिया में एक अच्छा नेक इंसान बनोगे। इसी तरह से इन्होंने नज़म लिखी है जिसका नाम है बहादुर बनो। अगर तुम मेहनत करोगे तो एक दिन आप एक अच्छे इंसान कहलाओगे। इसी नसीहत के साथ बशीर नवाज सूरजनारायण मेहर ने इस नज़म में लिखा है कि बुरा काम कोई न हरगिज करो तुम, बुरी बात हरगिज न मुँह से कहो तुम। मैंने बच्चों आपको बताया है सूरजनारायण मेहर ने कि आप बुरा काम कभी मत करो और बुरी बात अपने मुंह से कभी किसी को मत कहो। सदाकत के रास्ते पे चलो तुम, करो अहद तो इस पे कायम रहो तुम। यानी सदाकत, जो आपको बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि आप सच्चाई के रास्ते पे चलो। सदाकत का मतलब होता है सच्चाई। सदाकत के रास्ते पे चलोगे तो तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। करो अहद तो इस पे कायम रहोगे तुम। यानी अहद का मतलब होता है वादा। अगर जो आप वादा करते हो उसको हमेशा पूरा करना चाहिए। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। यानी इस बंद में सूरजनारायण मेहर ने कहा है कि बुरा काम कोई न हरगिज करो तुम, बुरी बात हरगिज न मुँह से कहो तुम। सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, करो अहद तो इस पे कायम रहो तुम। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। यानी सूरजनारायण मेहर ने इस नज़म में पहले बंद में इन्होंने बताया है कि तुम हमेशा सदाकत के रास्ते पे चलो। आपके बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी कहती हैं कि आपको रास्ते रास्ते जाना और रास्ते रास्ते आना है। स्कूल से घर और घर से स्कूल। इसी नसीहत को बताते हुए सूरजनारायण मेहर ने इस नज़म में पहले बंद में ये बताया है कि तुम हमेशा सदाकत के रास्ते पे चलो। नेक्स्ट बंद में बताया है खता हो गई तो न इसको छुपाओ, न झूठे बहाने कभी न तुम बनाओ। कहाँ छुपते फिरते हो मैदान में आओ, जो उस्ताद पूछे वो सच सच बताओ। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। यानी नेक्स्ट बंद में सूरजनारायण मेहर ने बताया है कि अगर तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको तुम छुपाओ मत, न झूठे बहाने कभी तुम बनाओ और न उसको छुपाने के लिए बहाने बनाने हैं। कहाँ छुपते फिरते हो मैदान में आओ, जो उस्ताद पूछे वह सच सच बताओ। जो आपका उस्ताद है वो आपको कोई बात पूछता है तो उसको छुपाना नहीं है, सच सच बताना है। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। अरे बच्चों तुम बहादुर बनो। तो सूरजनारायण मेहर ने इस नज़म में बहादुर बनने की नसीहत दी है आपको कि आप बहादुर कैसे कहलाओगे, बहादुर कैसे बनना है। हर काम को आपको सही तरीके से करना है। आगे बता है कहो कुछ किसी से तुम, लफ्ज़ों को तोलो, कभी गलियों पे न मुँह अपना खोलो। बच्चों आपको जो भी बोलना है वो हमेशा तोल करके बोलना है। पहले सोचो समझो क्या बोल रहे हो, सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, यह सोच करके ही हमें बोलना चाहिए। कभी भूल कर भी न तुम झूठ बोलो, जो मेरी सुनो सीधे रास्ते पे चलो। मेरी सुन रहे हो तो बच्चों
भूलकर भी तुम कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें सीधे रास्ते पे चलना है। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। सबक याद करना न समझो मुनासिब, मुनासिब कहाँ ये तो है। ऐन राहत नहीं इल्म से बढ़ के दुनिया में नामत करो, खूब मेहनत करो, करो खूब मेहनत। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो। यानी बताया है सूरजनारायण मेहर ने कि तुम्हें हमेशा मेहनत करनी है, और जो आपको याद करने के लिए उस्ताद ने दिया उसको याद करो। मुसीबत कहाँ ये तो है ऐन राहत, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। और जो आपको याद करना दिया है उसको याद करो, उसको मुसीबत नहीं समझो। नहीं इल्म से बढ़ के दुनिया में नामत। बच्चों, शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं है। नामत का मतलब होता है धन दौलत। करो खूब मेहनत, करो खूब मेहनत। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। यानी तुम्हें मेहनत करनी है। बशीर नवाज ने मेहनत करने के लिए बोला है कि तुम हमेशा मेहनत करोगे तो आगे ही आगे बढ़ते जाओगे और एक नेक इंसान बनोगे। अगले मंदिर में बताया तुम्हें मदरसे का है सब काम करना, तुम्हें इल्म की राह से है गुजरना, तुम्हें इम्तिहान का है दरिया उतारना, न मेहनत से डरना, न मेहनत से डरना, न मेहनत से डरना। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। यानी सूरजनारायण मेहर ने इस बंद में बताया है कि तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं, मदरसे का भी काम करना है। शिक्षा से तुम जुड़े रहो, शिक्षा के रास्ते पे चलते रहो, तुम्हें इल्म की राह से है गुजरना। जो शिक्षा का जो राह आपको बताया गया है उससे तुम्हें गुजरना है। इम्तिहान भी देना है, इम्तिहान से कभी घबराना नहीं चाहिए, न मेहनत से डरना चाहिए। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। इस तरह से सूरजनारायण मेहर ने इस नज़म में बहादुर बनने के लिए कहा है। बच्चों, आज तुम अगर समय को ऐसे बर्बाद करते हो तो आने वाला समय है वो आपको बर्बाद करेगा। इसी नसीहत के साथ सूरजनारायण मेहर ने आपको एक नज़म पेश की है। जिस प्रकार एक माला में मोती पिरोए होते हैं, उसी प्रकार इन्होंने अपने लफ्ज़ों में मोतियों की तरह पिरोकर आपके सामने पेश किया है और कहा है कि तुम हमेशा सदाकत के रास्ते पे चलो, मेहनत करते रहो। तुम्हें एक अच्छी राह है बताई है, इल्म, इल्म को एक अच्छा राह बताया गया है। तो इसी राह पे आपको चलना है, इम्तिहान भी देना है, मेहनत करना है, मेहनत से डरना नहीं है, इम्तिहान से नहीं डरना है। कुछ मानी दिए हैं। सदाकत का मतलब होता है सच्चाई, खता का मतलब होता है गलती, यानी कोई भूल गलती नहीं करनी है आपको। अहद का मतलब होता है वादा, जो आपने वादा किया था उसको पूरा करना चाहिए। एंद राहत, राहत का मतलब होता है आराम ही आराम। नामत का मतलब होता है दौलत या बख्शिश। दरिया उतरना का मतलब होता है दरिया पार करना। इस तरह से ये 6 मानी दिए गए हैं। गौर करने की बात है इसमें दिया है, इस नज्म के हर बंद में 5-5 मिसरे हैं और इसी नज्म को मखसूस कहते हैं। मखसूस का मतलब होता है खास।
जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसको बोलते हैं मखसूस। नज़्म के तीसरे बंद में लफ्ज़ को तोलने का जिक्र किया गया है कि नज़्म में होता है कि लफ्ज़ को तोलना, यानी बोलने से पहले हमें सोच समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही बोलना चाहिए। इसका मानी है सोच समझकर बोलना। इल्म तौर पर जिस्मानी कुव्वत के इजहार को बहादुरी कहते हैं, यानी शिक्षा को हमें जिस्मानी कुव्वत का मतलब होता है सलाह है, तो जो आपको सलाह दी गई है वो इल्म से बढ़कर कोई सलाह नहीं है। इसी नज़्म में सदाकत, मेहनत और ईमानदारी और लगन के साथ इल्म हासिल करने को बहादुरी का काम बताया गया है। यानी पढ़ना लिखना, मेहनत करना, ईमानदारी करना, लगन रखना, ये सब बहादुरी का काम बताया गया है। सवाल दिए गए 3 आपके। नज़्म के पहले बंद में बहादुर बनने से क्या मुराद है? तो पहला जो बंद दिया गया है नज़्म में बहादुर बनने के लिए बताया है कि बुरा काम हरगिज़ न करो तुम, बुरी बात हरगिज़ न मुँह से कहो तुम, सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, करो अहद तो इस पे कायम रहो तुम, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। यानी जो आपने वादा किया है उसको पूरा करना चाहिए और हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरी बात किसी को नहीं कहनी चाहिए, बुरी बात हरगिज़ कभी किसी को नहीं कहनी चाहिए, सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, यानी तुम हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलो, करो अहद तो इस पे कायम रहो तुम, जो आप वादा करते हो उस वादे को पूरा करना चाहिए, अरे प्यारे 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 लड़कों बहादुर बनो तुम। इस तरह से पहले बंद में बहादुर बनने के बारे में बताया है। दूसरा सवाल है किसी से गुफ्तगू करने के क्या आदाब हैं? तो ये बताया गया इस नज़्म में कि हमें दूसरे के साथ बात करनी है। गुफ्तगू का मतलब होता है बातचीत करना, तो हमें बातचीत करते समय लफ्ज़ों को पहले हमें तोलना चाहिए, समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो ये इन्होंने इस नज़्म में बताया है कि हमें किसी के साथ गुफ्तगू करते समय अदाब के साथ पेश आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है नज़्म में इल्म की अहमियत किस तरह जाहिर की गई है कि हम शिक्षा की जो अहमियत है वो कैसी बताई है कि अगर 2 भाई हैं तो उसमें सब का बंटवारा होता है, लेकिन इल्म का कोई बंटवारा नहीं होता। इसलिए इल्म हासिल करो और बहादुर बनो। नज़्म में इल्म की अहमियत किस तरह बताई है कि तुम्हें मदरसे का सभी काम करने हैं, ईमानदारी पे चलना है, सदाकत के रास्ते पे चलना है, तुम्हें इम्तिहान देना है और मेहनत करनी है, मेहनत से डरना नहीं है, इम्तिहान से घबराना नहीं है। ये सब इल्म की अहमियत के बारे में जाहिर किया गया है। अमली काम में इस नज़्म से क्या सबक मिलता है? इस नज़्म से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें सदाकत के रास्ते पे चलना है, मेहनत करनी है, ईमानदारी बरतनी है
और लगन के साथ इल्म हासिल करना है। ये इसमें इस सबक में बताया है। चंद जुमलों में अपनी कॉपी में लिखिए। ये जो जुमले दिए गए हैं ये हमें अपनी नोटबुक है उसमें लिखनी है। बताया है कि नज़्म कि इल्म के तौर पर जिस्मानी क़ुव्वत के इजहार को बहादुरी कहते हैं और इस नज़्म में सदाकत, मेहनत और ईमानदारी और लगन के साथ इल्म हासिल करने को बहादुर का काम बताया गया है। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हमने बच्चों कक्षा 9 की उर्दू विषय का नज़म पढ़ी है सूरजनारायण मेहर की, जिसका नाम है बहादुर बनो। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। इस नज़म को आप गौर से पढ़िए। लगभग परीक्षा में पूछे जाते इसमें से सवालात। जन्म, वफ़ात वगैरह, इल्म कहाँ हासिल की, पैदाइश कहाँ हुई, दिल्ली में हुई, पंजाब में इन्होंने मुलाजमत हासिल की थी और इन्होंने गज़लें हैं, कसीदे हैं, गज़लें, कसीदे, मसनवियाँ और कता, नज़म के साथ साथ गज़ल गोई भी हैं ये। तो इस तरह से सूरजनारायण मेहर की जो नज़्म है वो ईमानदारी और सदाकत के रास्ते पे चलने के लिए इन्होंने नसीहत दी है। समझ में आ गया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब खैरियत रहोगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।